हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं या स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं या स्पेशल एजुकेटर का कोर्स करने यानी कि फ्यूचर टीचर हैं, तो दोस्तों ये कुछ वेबसाइट है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए और इन वेबसाइट्स का ताल्लुक आपका लाइफ टाइम रहेगा अगर आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड में रहते हैं। वैसे तो बहुत सारी जानकारी है, फिर भी मैं मोटी मोटी कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आरसीआई बोर्ड जो है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है। ये इसलिए काम आता है ताकि जब आप डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आरसीआई का जो सर्टिफिकेट है, जो ये दर्शाता है कि आप स्पेशल एजुकेटर बन चुके हैं, वहाँ वो सर्टिफिकेट के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आकर अप्लाई करना पड़ता है, जहाँ पर आपको अपनी डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है और आपको डिजिटल आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, rehab-council.nic। इस पर आएंगे, इससे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ये है निपइड। अगर दोस्तों आप निपइड यानी कि आईडी में डिप्लोमा कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, जिसका नाम हो गया इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में, तो दोस्तों उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है निपइड। दोस्तों निपइड जो है वो तमिलनाडु में है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सिकंदराबाद, मनोविकास सिकंदराबाद में है। और यहाँ पर आगे अगर हम बात करते हैं, एक वेबसाइट है, अगर आप हियरिंग इम्पेयरमेंट में कर रहे हैं तो उसका जो रीजनल सेंटर है, मेन हेडक्वार्टर है, वो है मुंबई में। दोस्तों अब इसकी फुल फॉर्म है अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। जो पहले अलियावर जंग NIHH होता था, यानी कि हियरिंग हैंडीकैप होता था, उसकी नाम भी चेंज कर दिया है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले इसका क्या नाम था और अब इसका क्या नाम है। तो दोस्तों ये तो है इसका एक रीजनल सेंटर जो कि नोएडा में है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप एक डाटा अपने पास रखें और आपको ये थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, जिसका नाम अब बदल कर हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, NIPVD। और जो पहले NIVH था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो उत्तराखंड में है, देहरादून उत्तराखंड में। आगे हम बात करते हैं NIOH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जिसका नाम अब चेंज हो गया है। अब नाम हो गया इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। और एक वेबसाइट और है, जो वेबसाइट नहीं है, आप स्पेशल एजुकेशन में तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप स्पेशल एजुकेशन सर्च कर कर जो भी आपको कंटेंट मटेरियल मिलता है वो आप अपनी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में बढ़ाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट PDF दिखाता हूँ। ये इम्पोर्टेंट PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये मुझे भी एक वेबसाइट पे मिली है और ये है DDC उत्कल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ पर ये मिली है। ये PDF आप डाउनलोड करेंगे तो ये PDF इसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो सभी ये PDF भी डाउनलोड कर लें। इसका अगर मैं आपको इंडेक्स दिखा दूँ, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि सारी डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर मेंशन है। चलो ये सारी बातें करते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले RCI की। RCI जो है एक बोर्ड है जो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज कराता है। तो RCI की वेबसाइट है, आपको जो भी RCI से अपडेट लेनी है वो RCI की वेबसाइट पर आकर नोटिस एंड सर्कुलर पर क्लिक करेंगे तो RCI की जो भी अपडेट है, जो भी वो सर्कुलर जारी करता है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई चेंज ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न फ्रॉम सेमेस्टर टू एनुअल विद इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2023-24, यानी कि 2023-24 में एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज किया गया है। पैटर्न कैसा होगा वो तो यहाँ साफ़ नहीं है, बट एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होगा, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो भी जानकारी है वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आप RCI में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन द CRR, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपका डेस्कटॉप खुल के आ जाता है। यहाँ पर अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है तो आप करेंगे लॉगिन, अगर आपने नहीं बनाई तो आप क्रिएट लॉगिन करेंगे। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए ट्रैक और एप्लीकेशन में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन फॉर डाल देंगे कि किसके लिए क्या, नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए क्या, एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, तो ये हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर जैसे मैं फ्रेश हूँ तो मैं क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या आप पहले से परिषद में पंजीकृत है। तो सिंपल सी बात है कि भाई अभी तक आपने RCI रजिस्ट्रेशन मतलब RCI जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप नो करेंगे। अगर आपके पास RCI का सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर आप
आपसे RCI सर्टिफिकेट, आपका CRR नंबर मांगेगा। अगर आप नो करेंगे तो आप डायरेक्ट जाकर, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, नो करेंगे तो आप डायरेक्ट जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने नो किया और सबमिट किया तो यहाँ पर कुछ डिटेल आ जाती है, जैसे कि फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब जैसे किसी का फ़र्स्ट नेम है रिहान और उसका मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, तो दोनों कॉलम में अगर मैंडेटरी है तो आप डॉट डाल के प्रोसीजर आगे कर देंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पासवर्ड अपना डालेंगे, पासवर्ड याद रखेंगे। और आधार नंबर जो है वो एक ही बार रजिस्टर्ड होगा, तो बिल्कुल सही से डालें, ताकि आप दूसरी आईडी बनाते हैं तो दूसरी आईडी बन नहीं पाएगी। जो आधार कार्ड आप डाल देंगे, अगर उसके बाद फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो फिर आगे कुछ हो नहीं पाएगा। इसको करने के बाद सिंपल सा ओके करेंगे तो आपकी ये आईडी बन जाएगी। अब जैसे मैं आईडी बना चुका हूँ तो मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या आने वाला है। लॉगिन करने के बाद उसके अंदर यही चीज़ें आती हैं भाई, एक तो CRE की जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, जितनी भी CRE आपने अटेंड करी है उसका स्टेटस मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ आपका जो RCI सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आईडी बनाई हुई है, मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह मांगते हैं, उसके बाद लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, लॉगिन विद ईमेल आईडी और लॉगिन विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो मैं ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन हो गया और यहाँ पर लिखा आ रहा है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 19/5/2017 था मेरा, यानी कि 2017 में रजिस्ट्रेशन किया था मैंने। और एक्सपायरी डेट जो है, क्योंकि मैंने एक और रिन्यूअल किया हुआ है, तो ये आ रहा है कि 26/7/2027 तक मेरा वैलिड है। रिन्यूअल ऑप्शन इज़ बिफोर 1 मंथ ऑफ एक्सपायरी डेट। रिन्यूअल ऑप्शन जो है वो 1 महीने पहले खुल जाएगा आपका, जो आपकी एक्सपायरी डेट है उससे 1 महीने पहले आपका खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आ जाता है वेलकम इश्तियाक, ऑनलाइन एप्लीकेशन, डाउनलोड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड ई सर्टिफिकेट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक, CRE पॉइंट स्टेटस, डाउनलोड CRR कार्ड, WHO सर्टिफिकेट। तो जिन लोगों ने WHO सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था वो वहाँ से WHO सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड CRR भी कर सकते हैं। और अपना सब मतलब यानी कि सभी सारा स्टेटस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सही चीज़ है कि RCI ने एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं। तो जैसे कि ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड कर लें, ये तब कर सकते हैं आप जब आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया हो, आपने अपना RCI सर्टिफिकेट बनवा लिया हो, आपने यहाँ पर आईडी लॉगिन कर ली हो, यानी कि क्रिएट आईडी कर ली हो। जब आपकी आईडी तैयार है तब, अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी कैसे बनेगी मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। अब अदर वेबसाइट की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। जैसे अली यावर जंग है, ये सारी मतलब ये सभी वेबसाइट जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिल जाए कि भाई स्पेशल एजुकेशन में वेबसाइट कौन सी होती है और रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट्स क्या है, ताकि आप बिल्कुल जानकारी रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे मतलब और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का हमारा मकसद है एजुकेशन हब पर, कि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराएं, अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।